हरियाणा कैबिनेट के विस्तार को लेकर लगाए जा रहे अटकलों पर अब विराम लगता दिखाई दे रहा है, क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस बात के संकेत दिए हैं कि जल्द ही कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। मनोहर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर लग रहे तमाम अटकलों पर विराम लगता दिख रहा है, क्योंकि प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने साफ कर दिया है कि हरियाणा कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। 9 दिसंबर को झज्जर में होने वाली जजपा के स्थापना दिवस को मनाने की तैयारियों में जुटे दुष्यंत चौटाला भिवानी पहुंचे थे, जहां उन्होंने हरियाणा के लोगों के हितों में यूं तो कई ऐलान किए, लेकिन पत्रकारों द्वारा पूछे गए कैबिनेट विस्तार के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। जल्द करेंगे और ये हमारे दोनों संगठनों का निर्णय है कि कौन सी तारीख को कैसे करना है। सेशन आगे आ रहा है, उससे पहले करना है, बाद में करना है, मगर मिलकर दोनों पार्टियों ने आपसी सहमति इसमें मान चुके हैं और जल्द इसमें सरकार प्राइवेट सेक्टर में कईयों को संशय है, कईयों को घबराहट है, कईयों को इसका लाभ दिखता है। धीरे धीरे कोई भी नया बदलाव आता है उसको लोग अडॉप्ट करते हैं। राजनीतिक कयासों के मुताबिक विधानसभा के शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले ही मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ कई बदलाव भी हो सकते हैं। राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक कैबिनेट में 4 से 5 मंत्री ऐसे हैं जिनका खराब प्रदर्शन के चलते विभाग बदला जा सकता है, या तो मंत्री पद से छुट्टी भी हो सकती है। वहीं विस्तार करते समय जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का भी ध्यान रखा जा सकता है। फिलहाल सोनीपत और रोहतक क्षेत्र से कोई भी विधायक मंत्री नहीं है, तो इस इलाके से भी किसी विधायक को मंत्री पद दिया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ ज्ञानचंद गुप्ता विधानसभा अध्यक्ष हैं, लेकिन उन्हें भी मंत्री पद की लालसा है। फिलहाल मनोहर कैबिनेट में मंत्री पद पर काबिज 8 विधायक वैश्य समाज से हैं और भाजपा की सहयोगी पार्टी जजपा के 10 विधायक मंत्री हैं। वहीं दलित कोटे से अनूप धानक की जगह शाहबाद के विधायक रामकरण को मंत्री बनाया जा सकता है। टोहाना से जेजेपी विधायक देवेंद्र बबली भी मंत्री पद के लिए प्रमुख दावेदार हैं और जाट समुदाय से भी हैं। जाट समुदाय से ही बरवाला के विधायक जोगी राम सिहाग और जुलाना विधायक अमरजीत डांडा को भी मंत्री पद दिया जा सकता है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के बयान के बाद तो ये तय हो गया है कि जल्द ही मनोहर कैबिनेट का विस्तार होगा, लेकिन मंत्रिमंडल फेरबदल के दौरान कई मंत्रियों पर गाज गिर सकती है या उनके विभाग बदले जा सकते हैं, तो कई विधायकों की किस्मत में मंत्री पद का ठप्पा भी लग सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर हरियाणा। और चलिए इसी खबर से जुड़े, इसी मामले से जुड़े कुछ ग्राफिक्स आपको हम दिखाते हैं। कुछ ग्राफिक्स आपके लिए हमने तैयार किए हैं। इसके जरिए हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 4 से 5 मंत्रियों के विभाग बदले जा सकते हैं, क्योंकि जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है और कुछ मंत्री ऐसे हैं जिनकी छुट्टी भी हो सकती है, यानी कुछ मंत्रियों के ऊपर गाज भी गिर सकती है। और जब कैबिनेट का विस्तार होगा तो इसमें जातिगत और क्षेत्रीय समीकरणों का विशेष ध्यान रखा जाएगा। सोनीपत और रोहतक क्षेत्र से क्योंकि अभी कोई विधायक मंत्री नहीं है, तो ये जो दोनों जिले हैं इनको भी कहीं ना कहीं मंत्री पद दिया जा सकता है, यानी कि सोनीपत और रोहतक से कोई मंत्री बन सकता है, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इसके साथ ही और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत के लिए आशीष अग्रवाल, हर खबर हरियाणा के एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, जो चर्चा लगातार चल रही थी, अब ऐसा लग रहा है कि वो चर्चाएं अब पुख्ता तौर पर साबित होती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की ओर से कहा गया है कि दोनों पार्टियों ने मिल बैठकर सहमति बना ली है और बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। आपके पास और ज्यादा क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, लंबे समय से हरियाणा में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं चल रही थी और अब कहीं ना कहीं इन चर्चाओं पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आज उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने जो बयान दिया है उसके बाद तब जितने भी कयास लगाए जा रहे थे उनकी स्थिति स्पष्ट हो गई है कि जल्द ही हरियाणा में
मंत्रिमंडल विस्तार होने जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी, उसके बाद से ही अटकलें ये और ज्यादा बढ़ गई थी और लगातार जिस तरह से चंडीगढ़ में तमाम जो प्रदेश के शीर्ष नेता हैं बीजेपी के, वो भी मुख्यमंत्री के साथ मिल रहे थे, तो जो ये प्रबल संभावनाएं हैं वो बन चुकी थी। अब ऐसे में देखने वाली बात यही होगी कि जब कैबिनेट का विस्तार होता है तो किन मंत्रियों की छुट्टी होगी और किन नए चेहरों को जगह मिलती है, क्योंकि परफॉर्मेंस का आकलन किया जा रहा है सभी मंत्रियों की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं व्यक्तिगत रूप से इस पूरे मामले के ऊपर काम कर रहे हैं, क्योंकि कैबिनेट विस्तार की जो पूरी जितनी भी चीजें हैं वो मुख्यमंत्री पर ही प्रधानमंत्री ने छोड़ दी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री को ही निर्णय लेना है और जो सहयोगी दल है जजपा के साथ जो सूत्र बताते हैं कि पूरी बातचीत लगभग हो चुकी है। बिल्कुल, यानी आशीष क्या ये माना जाए कि जननायक जनता पार्टी की सरकार में जो भागीदारी है उसको बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अभी सिर्फ एक विधायक मंत्री है और इसको लेकर इससे पहले भी लगातार सवाल खड़े होते रहे। हालांकि दुष्यंत चौटाला ये कहते रहे कि भाई ठीक है, समय आने पर सब देखा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला वो खुद उप मुख्यमंत्री हैं, लेकिन अनूप धानक जो हैं वो एकमात्र ऐसे विधायक हैं जेजेपी के जो मंत्री हैं। तो क्या जो जेजेपी की भागीदारी है, सहभागिता, उसको बढ़ाया जा सकता है, उसकी भागीदारी बढ़ सकती है सरकार में? बिल्कुल, देखिए भाजपा जजपा सरकार में निश्चित रूप से जो जजपा के नेता हैं उनकी भागीदारी बढ़ने जा रही है और एक नए चेहरे को यहाँ पर जगह मिलेगी। हालांकि इसमें जो टोहाना से विधायक आते हैं जजपा के देवेंद्र सिंह बबली, उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और साथ ही साथ अगर हम बात करें गोला से विधायक हैं ईश्वर सिंह, उनके नाम के ऊपर भी मंथन लगातार हो रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या अनूप धानक बने रहते हैं या उनकी जगह किसी दूसरे विधायक को मौका देंगे दुष्यंत चौटाला और जजपा, ये अभी जो है देखने वाली बात रहेगी। जी, अब आशीष हम एक और बात आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि इसमें जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण जो हैं उनको भी देखा जाएगा, और जिस तरीके से हम इसकी अपनी रिपोर्ट के जरिए दिखा भी रहे थे कि सोनीपत और रोहतक से अभी भी कोई भी सरकार में ऐसा विधायक नहीं है जो मंत्री हो, तो कहीं ना कहीं इसकी जो भागीदारी है वो भी अब इसमें देखने को मिल सकती है। इन दो जिलों पर भी ज्यादा ध्यान हो सकता है। तो किस तरीके से देखा जाए कुल मिलाकर के जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा उसमें और आप क्या देख रहे हैं कि किन किन पहलुओं को और ज्यादा बारीकी से उसमें देखा जाएगा, परखा जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ा जाएगा? देखिए सबसे महत्वपूर्ण तो मैं आपको ये बता दूं कि कैबिनेट विस्तार के बाद जो जजपा के मंत्रियों के 7 विभाग हैं उनमें फेरबदल हो सकता है, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। पहली बड़ी बात। दूसरी बात अगर हम करें जो क्षेत्रीय जितने भी क्षेत्रीय इलाकों की बात है, तमाम इलाकों की जो भागीदारी है वो बराबर की हो, इसको लेकर भी सभी नेता जो हैं वो ध्यान रख रहे हैं। और साथ ही साथ जो महत्वपूर्ण बात ये है कि दक्षिण हरियाणा से किसी नए चेहरे को जगह मिल सकती है, नए चेहरे को मौका मिल सकता है। अभय यादव का नाम आगे चल रहा है और ऐसे में देखना यही होगा कि अगर अभय यादव आते हैं तो दक्षिण हरियाणा से आने वाले फिर किस मंत्री की छुट्टी हो। लेकिन आशीष जी, जिस तरीके से आप कह रहे थे कि अनूप धानक की जगह कोई और विधायक मंत्री बनाया जा सकता है जेजेपी की ओर से, तो क्या ये माना जाए कि एक जाएगा तो एक आएगा, यानी कि और ज्यादा विधायक मंत्री नहीं बनेंगे जेजेपी के? क्या ये माना जाए? इसका ये मतलब है क्या? देखिए जेजेपी के कोटे से एक नए मंत्री ने शपथ लेनी है, ये लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन अनूप धानक की जगह किसी दूसरे चेहरे को पार्टी उतार सकती है, ऐसी अभी संभावनाएं लगातार बनी हुई हैं। हालांकि जो अनूप धानक हैं वो दुष्यंत चौटाला के बहुत करीबी हैं, विश्वास पात्र हैं, तो ऐसे में अभी ये संशय बना हुआ है कि दुष्यंत चौटाला अंतिम समय में भी क्या फैसला लेंगे, क्या अनूप धानक बने रहेंगे या अनूप धानक की जगह, क्योंकि करीब करीब 2 साल का समय होने को आ रहा है अनूप धानक को भी, तो उनकी जगह किसी दूसरे विधायक को इस बार मौका देकर सभी को बराबर का अधिकार देने का यहाँ पर पार्टी काम करेगी। ये देखने वाली बात रहेगी। बिल्कुल आशीष, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिएगा। अपडेट के साथ एक बार फिर से आपके पास जरूर आएंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो जल्द होगा कैबिनेट का विस्तार
और अब डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने भी इस पर अपनी मुहर लगा दी। उनका यह कहना है कि जो भी अटकलबाजी, जो भी बयानबाजी लगातार चल रही थी, अब उस पर उन्होंने विराम लगाते हुए कहा है कि दोनों पार्टियों ने आपसी रजामंदी के जरिए, आपसी सहमति के जरिए विचार विमर्श किया है और लगभग बात फाइनल हो चुकी है और बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार किया जाएगा, जिसमें उम्मीद देखी जा रही है कि जननायक जनता पार्टी की जो भागीदारी है वो सरकार में बढ़ सकती है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि अनूप धानक की जगह कोई दूसरा विधायक जेजेपी का मंत्री बन सकता है। अब क्या अनूप धानक जो है वो मंत्री बने रहेंगे, क्या किसी और विधायक को मंत्री पद दिलाया जाएगा या कोई और तस्वीर हमें देखने को मिलेगी, इसके लिए हमें और आपको सभी को इंतजार करना होगा। लेकिन ये लगभग तय है कि अब बहुत जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हरियाणा में हमें देखने को मिलेगा। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दिल्ली में जाकर पीएम आवास पर, और कहा जा रहा है कि इस बैठक के दरमियान भी, इस मुलाकात के दरमियान भी दोनों के बीच में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जिम्मेदारी सौंप दी मुख्यमंत्री मनोहर लाल को कि आप अपने तरीके से देखिए किस तरीके से आप अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं, वो आप तय करिए और उसके हिसाब से आप सरकार चलाइए। यानी कि फ्री हैंड दिया गया है यहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। ये जानकारी भी निकलकर उस वक्त सामने आई थी।